गोरखपुर की हम पहुंचे हैं इस समय। एक बार फिर मोहद्दीपुर जो एरिया है वहां पर पहुंचे हैं और यहाँ जो लोग हैं आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाई देंगे। जो आम लोग हैं यहाँ पर, यहाँ के रहने वाले, उनसे हम बात करते हैं। चूँकि गोरखपुर में 7वें चरण में लोकसभा की जो वोटिंग है वो 1 जून को होनी है। अभी काफ़ी समय है, लेकिन जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है सियासत का। और बात कर लेते हैं, बताइए क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है, किस करवट बैठते दिख रहा है? बढ़िया दिखाई दे रहा है, अच्छा। और हम ही लोग विजय घोषित होंगे। आपको क्या लगता है कि जो चुनाव है वो कितना दमदार होने वाला है, जो अगर गठबंधन से कहें भाजपा की टक्कर की बात, और क्या मुद्दे दिखते हैं? दमदार चुनाव इस बार का बहुत ही दमदार है, क्योंकि इस बार राम मंदिर जो मोदी जी ने बनवा दिया है, कि जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जनता बेहद खुश है इससे और अभिभूत है कि कब 1 तारीख आए और कब हम इस कमल के फूल के लिए बटन दबाएं और मोदी जी को फिर से वापस लाया जाए, ताकि इस भारत के, इस देश का भविष्य और आगे बढ़ सके। अच्छा, मुख्तार अंसारी को लेकर काफ़ी सियासत हो रही, लोग जा रहे हैं, तो लग रहा है एक सिंपैथी जुड़ेगी, गठबंधन के साथ लोग जा सकते हैं। बड़ा उलटफेर भी होने की जो संभावना दिख रही है, कितना दम लग रहा है? कोई दम नहीं है इसमें, क्योंकि जनता जागरूक है। जनता जान रही है कि अच्छा आदमी और बुरा आदमी में क्या अंतर है, और जनता ये भी समझ रही है कि ये क्रिमिनल जो कल पूरा वारदात करते थे, जनता परेशान रहती थी, आज उससे कितनी जनता सुकून से है। तो इससे जनता के ऊपर कोई असर पड़ने वाली नहीं है। अच्छा, भाजपा ने अगर गोरखपुर बस्ती मंडल की बात करें तो क्लीन स्वीप कर दिया था पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में। इस बार क्या लग रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य भी अलग थलग पड़े दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि गोरखपुर में किस तरह का आप समीकरण देख? गोरखपुर में समझ लीजिए कि एक तरफा है, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में कोई नहीं है, एक तरफा है। और इस बार कम से कम हमको लगता है कि 4 लाख, 3 से 4 लाख के बीच में वोटों का जीत का अंतर होगा। काजल निषाद भी काफ़ी दमदारी के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, और ऐसे में लगता है कि कुछ उलटफेर हो सकता है। नहीं, जैसे मान लीजिए योगी जी ने और मोदी जी ने जो जनता के लिए किया है, अयोध्या में जो 500 साल बाद जो है राम मंदिर का निर्माण हुआ जो है, इस पर जनता जो है काफ़ी जो है प्रफुल्लित है कि भाई हम इस बार जो है मौका मिला है कुछ न कुछ करने के लिए। तो वो कमल पे बटन दबा करके जो है योगी और मोदी जी को जो है यहाँ पे क्लीन स्वीप करेंगे। हमको लग रहा है कि यूपी में इस बार जो है 80 सीट तो आएगा ही आएगा। आप बात कर रहे हैं गोरखपुर की, 2018 के उपचुनाव की बात करें तो बड़ा उलटफेर हो चुका है, तो इतना कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह रहे हैं? अरे कुछ कार्यकर्ताओं की नाराज़गी थी, इसलिए थोड़ा सा ये रिजल्ट ऐसा देखना पड़ा। लेकिन अब ये सब चीज़ कुछ है नहीं। इस बार सारे कार्यकर्ता और समझ लीजिए कि पूरी जनता और मोदी और योगी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार जो है सरकार देखना चाहती है। ये बताइए, योगेंद्र साहनी जी हमारे साथ हैं, एनडीए के साथ आ गए डॉक्टर संजय निषाद, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, बड़ा दर्द था उनके अंदर, तो क्या कहना? उसके बारे में डॉक्टर संजय निषाद से पूछेंगे, अच्छा बता पाएंगे। और बता दो, गोरखपुर में रहता हूँ मैं। गोरखपुर निषाद बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे निषाद समाज की आबादी अगर बात करें, मोटा मोटी जो है 4 साढ़े 4 लाख आबादी होगी। और निषाद समाज जो निर्णायक होता है कि कौन सांसद बने, कौन सांसद नहीं बनेगा। और इस बार गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को टिकट दिया हुआ है, तो निषाद समाज का रुख बदल सकता है। कहीं 2018 वाला जो है फिर दोबारा न हो जाए। इस बार भाजपा का टक्कर जो है काजल निषाद पड़ा हुआ है, मुझे लगता है। काफ़ी दमदारी के साथ वो कैंपेनिंग भी कर रही, तो लग रहा है कि कुछ आपको विश्वास लग रहा है कि काजल निषाद कुछ उलटफेर कर सकती हैं? जैसे मैं निषाद समाज से आता हूँ और निषाद समाज के बीच में भ्रमण करता घूमता रहता हूँ, तो निषाद समाज का मूड थोड़ा सा जो है परिवर्तन लग रहा है। मुझे लगता है कहीं वो लोग गेम ना खेल दें, और तो कहीं अंतिम में मुख्यमंत्री जी को आना न पड़े, और मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी को आना न पड़े कि निषाद समाज का वोट लेने के लिए। क्योंकि निषाद समाज के लिए बहुत मुद्दा रहा वो आरक्षण, और डॉक्टर संजय निषाद से बहुत सारे लोगों ने कहा निषाद को आरक्षण दिलाएगा। तो निषाद समाज वेट कर रहा है कि समाजवादी पार्टी उनको आरक्षण देगी, कांग्रेस देगी, बसपा देगी, भाजपा देगी। तो वेट कर रहा है, और वेट कर मुझे लगता है कि अंतिम में डिसाइड करें किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना। भैया अच्छा, लग रहा है आपको कि मतलब कुछ संजय निषाद जो है वो अपने समाज के लोगों को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए क्या होता है कि जब किसी की बात को ऊपर तक पहुंचाया जाए ना, तो आदमी सोचता है कि हाँ मेरे लिए बात करने वाला आदमी है। आज संजय निषाद मुझे लगता है निषादों की बात ऊपर पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो काजल निषाद निकल के आए हुए हैं, उनकी बात को पहुंचाने लोग निषाद समाज को लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक नया किरण लेकर आए काजल निषाद आए हैं। हो सके हमको उनका भाग कुछ बदल दे, तो इस बार निषाद समाज के बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि काजल निषाद सांसद ज़्यादा बने। क्या लगता है भाई साहब? देखिए, काजल निषाद काफ़ी टक्कर दे रही है रवि किशन। अभी देखिए ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मुझे लगता है कि 5 से 6 महीने हुआ, अभी करारी हार उनको मिली है।
उसके पहले भी एक बार हार मिली है और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि उनको हार ही मिलेगी। अच्छा देखिए कुछ गड़बड़ का जवाब दे दूं करके, जब 2017 में चुनाव हुआ था, जब यहाँ से मेयर के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, राहुल गुप्ता लड़ रहे थे, वो लगभग 50-70 वोट पाए थे। जब काजल निषाद 2023 में चुनाव लड़ी है, वो 1,20,000 वोट पाई है। तो काजल निषाद के चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी आज 50,000 अप हो गई है। तो मुझे लगता है काजल निषाद अच्छी प्रत्याशी है। और ये करारी हार की बात जो कह रहे हैं, करारी हार नहीं कह सकते उस करके, वो जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक यहाँ बढ़ाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि तो चुराया नहीं चुराया अलग बात है, लेकिन काजल निषाद जो है समाजवादी पार्टी को मजबूत की हुई है। अच्छा निकाय चुनाव में उन्होंने आरोप भी लगाया कि वो गड़बड़ी की गई, तो क्या लगता है? ये शासन प्रशासन का देख है कि क्या गड़बड़ी क्या है, वो जांच पड़ताल का विषय है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये मुझे लगता है कि जो वोट 72,000 से लाके 1,20,000 वोट पाके मतलब समाजवादी पार्टी को वोट बढ़ाने में काजल निषाद बड़ा योगदान रहा हुआ है गोरखपुर के अंदर। देखिए समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ाने में काफी योगदान रहा, लगातार टिकट पा रहे हैं, इस पे भी सवाल उठते रहे। लेकिन भाई साहब कुछ कह रहे थे, आप बताएं। हम कह रहे हैं सर, ईवीएम से चुनाव हो जाए ना, ईवीएम से चुनाव हो जाए तो 150 से ऊपर सीट जीत ही नहीं पाएगी भाजपा कहीं भी पूरे भारत में। काजल निषाद क्या लग रहा है, कितनी टक्कर देती हुई दिख रही है रवि किशन? साथ पूरा जोरदार टक्कर दे रहे रवि किसान के खिलाफ, और रवि किसान जीतेंगे नहीं। देख लीजिए क्या कह रहे हैं। जीतेंगी। अरे ठीक है, अब तो जो है 1 जून को ही पता जाते चलेगा। ही नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में रवि किशन का कोई चेहरा देखा ही नहीं है। अच्छा, हमने बांसगांव के अलावा हमने संत कबीर नगर का खजनी क्षेत्र में हमने गांव के लोगों से बात की थी। तो वहां लोगों ने कहा था कि जो ग्रामीण है वो कहे थे कि 5 साल बीत गए लेकिन सांसद झांकने तक नहीं आए, पुरसहार लेने नहीं आए। तो क्या लगता है? विधायक जी और ना विधायक जी ना संसद जी कहीं ग्रामीण में देखने नहीं जाते हैं लोग। ठीक है, चुनाव आया है तो लोग इस समय दौड़ा कर रहे हैं, लेकिन 5 साल कहीं रवि किशन दिखे नहीं। क्या लगता है भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी प्रकार का जातिवाद और किसी प्रकार का ये जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं पहुंचे, जन कल्याणकारी योजनाएं जो है घर घर पहुंचना चाहिए। उनकी योजनाएं पहुंच रही हैं, उनका लाभ लोग ले रहे हैं और उसी से लोग नेता हम चुने थे, रवि किशन को चुने थे। रवि किशन को तो गांव में जाना चाहिए ना, देहात में हर चौराहे पे। आप कहाँ के रहने वाले, किस गाँव? राम अड्डा के हैं, यहीं पे 10 किलोमीटर की दूरी पे घर है, 10-12 किलोमीटर पे। देखिए मेरी बात सुनिएगा सर। देखिए जैसे रवि किशन जी का जाना चाहिए, आपका कहना ठीक है, लेकिन जाना चाहिए कि जहाँ वहाँ जो काम होना वो होना चाहिए। क्या काम तो हो रहा है ना? आपको क्या लगता है, काम हो रहा है? महंगाई और बेरोजगारी दूर हुई? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हाल है। अब जैसे इन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में काजल निषाद को ऐसा वैसा हो गया, हारने के बाद सब लोग यही कहता है कि मेरा अच्छा था, मेरा खराब था। और जनता इस बार भी वही करेगी जो होना चाहिए। सब इस बार विकास पे चुनाव हो रहा है और विकास पे ही होगा। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे हमने युवाओं से भी बात की, तो युवाओं का भी कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही। बाकी जगह भी ईवीएम से नहीं हो रहा था, क्या वहाँ पे हो जा रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, इस बार भी ऐसा ही होगा। आप देखिएगा 400 पार जाएगी। बोल दीजिए बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। अगर जो बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, चुनाव बदल जाएगी। चुनाव मोदी जी को वोट देना चाहिए कि रवि किशन जी को वोट देना चाहिए? बताइए हमको, पहले आप बताइए। बता दीजिए। हम लोग तो रवि किशन आए क्षेत्र में, प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, हमारे सांसद चुनेंगे ना। अब सांसद जी कहते हैं, लेकिन सांसद जी गरीबों की अब गरीब आदमी को सांसद मिलना रहेगा नहीं मिल पाता है। अब नहीं रुकिए बताइए, सांसद जी कहते हैं गरीब आदमी के बदबू आ रहा है भैया। अब सांसद मिलना रहेगा तो आम आदमी आज तक सांसद को मिल ही नहीं पाया। हमने तो देखा है, हम तो देखते हैं कि सांसद मिले। सुनवाई नहीं है पिछड़ी समाज का। पिछड़ी समाज आज कितनी गर्त में खड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सांसद जी मिलते हैं कि नहीं मिलते? कहाँ नहीं मिलते, अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मिलते हैं, जो आता है उनके कार्यालय में जो भी पहुंचता है उन सबसे मिलते हैं, सबको टाइम देते हैं। अच्छा आप बताइए, एक सांसद जी मुलाकात होती है, आप गए हैं कभी? मैंने प्रयास के जाने के लिए गया हुआ है, तो वहाँ पर 2-4 लोग बैठे रहते हैं मिलने के लिए कि उनसे परमिशन ना पड़े, उनसे मिलने के लिए। अरे वोट दिया मैंने भाजपा के दौरान, चुनाव हुआ था, मैंने खुद वोट दिया, भाजपा को वोट दिया, गठबंधन से थे वोट दिए, लेकिन आज तक कभी मुलाकात ही नहीं हो पाया। मिलने इतना भीड़ रहेगा, मतलब सांसद आम लोगों से मिलना चाहिए, हम लोग मिल नहीं पाते। बताइए आप बताइए क्या लगता है? बहुत आराम से मिल लेते हैं। अब जो मिलना चाहेगा वही ना मिल पाएगा। अब एकदम कहिए कि भीड़ लगा है नहीं मिल पा रहे, बड़े नेता हैं, अगर मान लीजिए घेरे हुए हैं तो आपका स्टार भी है। अरे आपको काम कराना, आपका काम ना हो फिर कहिए। गोरखपुर की जनता इस बार बदलने जा रही है सांसद जी को। ठीक है, गोरखपुर की जनता एकदम काजल निषाद को सांसद मान चुकी है। अच्छा ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। से आवाज आ रही है, काजल निषाद आने वाले भविष्य में सांसद है गोरखपुर से। ठीक है सर, कोई उनको पिछली बार बीजेपी साम दाम दंड भेद सारा चीज लगा देती है, लेकिन उसके बावजूद कभी पर्ची में घुसखोरी करेगी,
कभी ईवीएम से चोरी करेगी, हर जगह तो 3.5 लाख वोटों के अंतर से अधिक से के अंतर से हराया था रवि किशन। तो सब लोग वोट दिए थे, लेकिन इस बार सांसद जी को पता चल जाएगा कि अब जनता कितना वोट दे रही है। निषाद समाज को भरमरा के वोट दिए थे, जान लीजिए। निषाद समाज को जागरूक हो चुका है, जान लीजिए। निषाद जागरूक हो चुका है। निषाद समाज किस तरफ जा रहा है इस बार? निषाद समाज पासा पलटने वाला, जान लीजिए। निषाद समाज बहन को आप लोग भाई भाई हैं? ना भाई हम निषाद है। अब की बार जो है निषाद आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजेश मौर्य है। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए आपको भी लगता है इस बार पासा पलट जाएगा? पासा पलट जाएगा साहब। योगेंद्र जी लग रहा है? अरे निषाद समाज मूड बढ़ा लिया, एकदम पूरा हुआ है। इस बार हमेशा पब्लिक को विकास चाहिए और विकास पे ही चुनाव होगा इस बार। विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। आप गोरखपुर में अगर आप गोरखपुर में तो देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ का सड़क देखिए। क्या नहीं है, क्या चाहिए आपको? नहीं चाहिए क्या, चाहिए क्या? इस शिक्षा पे जो सरकार टैक्स लगा रही है, शिक्षा पे और चिकित्सा पे लगा रही है, हर चीज पे लगा रही है, वो क्या विकास करेगी बताइए? 5 किलो राशन से विकास होगा इसका? आप शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा फ्री दीजिए, क्या जरूरत है राशन का? दवाई फ्री दीजिए, ग्रेजुएशन कर दीजिए, राइट टू एजुकेशन से शिक्षा फ्री नहीं मिलती ग्रेजुएशन निःशुल्क करिए। राशन फ्री मिल रहा है, दवा फ्री मिल रही है, सरकारी इलाज फ्री मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बना है, राशन फ्री। एक ड्रेस कहीं लगा है? बड़े बड़े लोगों के बच्चे क्या लग रहा है? फ्री सब तो फ्री मिल रहा है ना, इलाज भी फ्री मिल रहा है। में एम्स खुल गया, इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए? आयुष्मान कार्ड बना, लोगों को इलाज मिल रहा है 5 लाख। और अभी जो हम लोग सुनिए सर, मेरा खुद आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, मेरा 2 कट्ठा खेत है, उसमें हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाई हम लोग हैं, 2 कट्ठा खेत है, उसमें घर में एक भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना आज तक। इनके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं। आपको ऐसे? मेरा सबका आयुष्मान कार्ड है, मैंने इलाज भी करवाया, 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है उसमें। 2 कट्ठा खेत है, 5 लोग हैं, कब बनेगा? बताइए क्या गलत कर रहे हैं भाजपा वाले, ये इतना विरोध कर रहे हैं। भाजपा कोई गलत काम कर रहा, सारे अपराधियों की योगी जी खत्म कर रहे हैं। 500 सालों से राम मंदिर। सर जिसका दाल नहीं गला है उसको दिक्कत होगी, चाहे आज चाहे आगे दिक्कत होगी, उसको हमेशा होती रहेगी, दिक्कत होगी उसको। तो देखिए गर्मा गर्म बहस चलती रहेगी और ये बहस लगातार गोरखपुर में जारी रहेगी जब तक 7वें चरण का चुनाव नहीं हो जाता है, क्योंकि लोकसभा 2024 का ये महाकुंभ है और इस महाकुंभ में हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिलहाल ये बहस जारी है और जो विपक्ष है वो मुद्दे खोज रहा है और जो पक्ष के लोग हैं, भाजपा के पक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि विकास भी हुआ है और हर मूलभूत सुविधाएं जो गरीबों तक जो लाभ पहुंचना है वो पहुंचा है। लेकिन अब बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस बार पासा पलट जाएगा और निषाद समाज के लोग खासकर भाजपा और रवि किशन से खासे नाराज दिख रहे हैं, चूंकि आरक्षण नहीं मिला है। लेकिन अब ये देखना है कि जो गोरखपुर के लोग हैं वो किस तरफ जाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।